क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सेक्स करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में बस एक ही सवाल घूमते रहता है, क्या इस बार सब ठीक रहेगा? और यही चिंता, यही तनाव आपके शरीर की नेचुरल प्रतिक्रिया को बिगाड़ देता है और सब सत्यानाश हो जाता है। सेक्स ये फिजिकल नहीं मगर मेंटल गेम है, मानसिक गेम है, और अगर आपका मन तनाव में है तो शरीर साथ नहीं देता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक केड़कर, साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एडिक्शन स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 44 ईयर्स इन अकोला, महाराष्ट्र। और आज हम बात करेंगे इरेक्शन की ताकत जो है उसको कैसे मापा जा सकता है। कब इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी स्तंभन दोष कहा जाता है, और जब कारण मानसिक हो या दवाओं से जुड़ा हो, मतलब जैसे कि SSRI है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, तो फिर तब क्या करना चाहिए? सेक्स के दौरान जब दिमाग में डर है, तनाव, चिंता ये सब चल रहा है दिमाग में, तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। उससे क्या होता है? इससे नर्वसनेस और ब्लड फ्लो दोनों प्रभावित होते हैं। नर्वस भी हो जाएगा और ब्लड फ्लो भी नहीं होगा, यानी शरीर इरेक्शन के लिए तैयारी होता नहीं है, क्योंकि मन जब सुरक्षा मोड में चला गया है तो फिर शरीर तैयार नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वर्तमान में रहना, प्रेजेंट टू द प्रेजेंट। शरीर की सेंसेशंस को महसूस करना, न कि हर बार सोचना कि क्या आज फिर वही समस्या होगी, फिर वही आज कैसा होगा, मतलब वही चालू है दिमाग में। विज्ञान में इरेक्शन की ताकत को मापने के लिए इरेक्टाइल हार्डनेस स्कोर EHS नाम का एक स्केल होता है। उसमें ग्रेड 1 इतना हार्ड नहीं कि प्रवेश हो सके, इतना हार्ड नहीं है, प्रवेश होने लायक हार्डनेस है मगर अंदर नहीं जा सकता। नंबर 2 ग्रेड 2 इंटरकोर्स संभव है लेकिन पूरी तरह कठोर नहीं है, जितना चाहिए उतना एकदम हार्डनेस नहीं है। ग्रेड 3 ज़्यादातर कठोर है और सेक्स संभव है। ग्रेड 4 पूरी तरह सख्त लकड़ी जैसा और संतोषजनक इरेक्शन है, मतलब रहा नहीं जा रहा है। क्लिनिकल दृष्टि से अगर यह 3 या 4 के बीच है तो सेक्स सामान्य है, लेकिन अगर आपको लगता है कि पहले जैसा सख्त नहीं रहा, उतना कड़क नहीं है, उतना टाइटेस्ट नहीं है, तो इसे नज़रअंदाज मत करो। यह आपको जो है ना वो स्वास्थ्य के संकेत दे सकता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है भाई, इरेक्शन नहीं आ रहा है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हल्के में लेना नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पता लगाने के लिए डॉक्टर एक छोटा सा क्वेश्चनर देते हैं, और वो जो क्वेश्चनर है वो आपके आत्मविश्वास, फिर इरेक्शन की आवृत्ति और संतुष्टि कितनी है उसको मापता है। इससे पता चलता है कि समस्या हल्की है, मध्यम है या गंभीर है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। लेकिन सच तो यह है कि स्कोर से ज़्यादा अहम है आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस क्या है। क्या आप और आपका पार्टनर दोनों संतुष्ट है? और यही एक्चुअली असली पैरामीटर कि दोनों संतुष्ट है कि नहीं है। अब हम देखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर। जब किसी व्यक्ति को बार बार सेक्स के दौरान कठिनाई होती है तो मन में डर बैठ जाता है कि दोबारा तो ऐसा नहीं होगा, कल तो नहीं ऐसा होगा, और यही डर अगली बार प्रदर्शन को और प्रभावित करता है, फिर और डर और प्रभाव, वो विशियस साइकिल है। इसलिए हमेशा याद रखें, इरेक्टाइल डिसफंक्शन केवल शरीर की बीमारी नहीं है, वो मन की भी बीमारी है, और मन और शरीर की संयुक्त प्रतिक्रिया है, दोनों चलते हैं एक साथ में तभी होता है। तो कभी कभी ये चिंता, आत्मग्लानि या नकारात्मक विचार से जुड़ा होता है। ऐसे में सेक्स थेरेपी, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग या हिप्नोथेरेपी बेहद प्रभावित साबित हो सकती है। अब हम बात करेंगे SSRIs यानी कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के बारे में। ये दवाएं कई मनोवैज्ञानिक लक्षणों में राहत देती है। जैसे अपने डॉक्टर को बताइए कि आप कौन सी दवा ले रहे हैं, ताकि इलाज जो है उसका मैनेजमेंट बराबर हो सके और साइड इफ़ेक्ट से भी आप बचा जा सकते हैं। तो याद रखो, सेक्सुअल हेल्थ केवल हार्मोन या नर्व्स का मामला नहीं है, यह आपके माइंड, बॉडी, इमोशन का बैलेंस है और उसका आयना है। अपने शरीर को सुनिए, शर्म छोड़िए, और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल मदद लीजिए। अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही हमारे यहाँ आप कॉल कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। हमारे सेमिनार्स भी होते रहते हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। हर गुरुवार को सुबह 7:30 बजे सेमिनार होता है और वो सेक्स विज्ञान के बारे में होता है।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गुरुवार के सेमिनार की, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि लोगों को फ़ायदा होगा ये वीडियो से। और याद रखो, सेक्स की असली शक्ति शरीर में नहीं है, मन की शांति में होती है। तो मन से शांत होना बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।